अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। हम भी कई बार प्रश्न सिर्फ इसलिए नहीं पूछते कि कोई हमारे विषय में क्या सोचेगा। सोचिए भ्रम की स्थिति कैसी हो जाती है। स्वयं परमात्मा सामने खड़ा है, परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आपके सामने खड़ा है और आप पूछ रहे हैं कि वो लगता कैसा है। जिसकी बुद्धि समत्व में है, समभाव में है, उसके लक्षण क्या हैं? स्थित बुद्धि का व्यक्ति कैसे बोलता है? जब वो स्वयं में स्थित होता है तब उसके मन में विचार कैसे चल रहे होते हैं। एकांत व्यक्ति की वास्तविकता है, वो वास्तव में है क्या? उसका आचार, विचार, आहार, संग, साथ, ये सब डिफाइन करता है किम आसीत। यहां चलने का अर्थ है हाउ डज ही रिएक्ट, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड इन टफ टाइम्स। हम इस मोह के दलदल में तब तक फंसे हुए हैं जब तक ये जीवन चल रहा है। जिस दिन जीवन की गति समाप्त हुई लगेगा कि कहां व्यर्थ में फंसे रहे। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारी इस गीता सीखने की यात्रा में हम चर्चा कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय सांख्य ज्ञान योग पर। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी कंडीशन बतलाई। भ्रमित बुद्धि हो चुकी है, वो जान नहीं पा रहा कि क्या किया जाए। फिर 11 से 30 तक भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान की बात की, आत्मा और शरीर के विषय में बताया, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के विषय में बतलाया। 31 से 40 तक भगवान कृष्ण ने कॉल टू एक्शन के बारे में कहा कि हमें कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए और कर्तव्य का पालन करने के क्या परिणाम होता है। 41 से 44 श्लोक तक भगवान कृष्ण ने सकाम भाव से किए कर्मों के दुष्परिणाम के बारे में बताया और 45 से 53 श्लोक तक भगवान कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से, कर्तव्य रूप से, आनंद के साथ सेल्फलेस होकर काम करता है और उसकी बुद्धि योगस्थ हो जाती है, वो अपने काम में समाधिस्थ हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, भ्रमित नहीं होती। 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार सिर्फ काम के करने पर है, अपने कार्य की कुशलता पर है। परिणाम में हमारा नियंत्रण नहीं है और न हमें परिणाम के साथ अपने आप को अटैच कर लेना चाहिए। न पॉजिटिव अटैचमेंट न नेगेटिव अटैचमेंट। पॉजिटिव अटैचमेंट होता है इस काम को करने से ये फायदा होगा और नेगेटिव अटैचमेंट होता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो दोनों ही अटैचमेंट से बचने की बात कही। अर्जुन के मन में कर्म योग और बुद्धि योग को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा था दूरेण है वरम कर्मम। ये जो अवर कर्म है, निकृष्ट कर्म है, स्वार्थ से भरे हुए कर्म है, कामनाओं और इच्छाओं से भरे हुए कर्म है, उनका बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। और फिर कहा कि यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जब तुम फल की आकांक्षा को त्याग दोगे, जब फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह जाएगी, तब तुम मनीषी हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। और यह भी कहा कि जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी, कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। सिर्फ अपने कर्तव्य का चिंतन करोगे, मनन करोगे और उसमें सिद्ध हस्त हो जाओगे, प्रोफिशिएंट हो जाओगे और तब होगा योग सुकर्मशु कौशलम। लेकिन बार बार भगवान कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है और हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता कैसा है। वो परफेक्ट पर्सन जिसके बारे में भगवान कृष्ण कह
कह रहे हैं वो कौन है, वो लगता कैसा है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनलाइटेंड सोल, जागृत फिर भी समाधिस्थ, योगस्थ, कर्मस्थ, कर्मयोगी, वो परफेक्ट पर्सन कौन है। तो आगे श्लोक 54 में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीय किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एनलाइटेंड व्यक्ति कैसा होता है, कैसे उसको जाना जा सकता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है। बड़े साधारण से प्रश्न लगते हैं ये, पर अर्जुन निश्चल स्वभाव का व्यक्ति है, उसमें छल कपट नहीं है। उसके मन में जो प्रश्न उठे उसने सीधे सीधे बिना शुगर कोटिंग के अपने मित्र, गुरु और स्वयं परमात्मा के सामने रख दिए। वो निष्कपट होकर पूछ सकता है, वो चालबाज होता तो छुपा लेता अपने डाउट्स को। हम भी कई बार प्रश्न सिर्फ इसलिए नहीं पूछते कि कोई हमारे विषय में क्या सोचेगा, कोई हमें मूर्ख समझ लेगा, कोई ये कहेगा अरे इतना भी नहीं पता है। लोग हमारे लिए जजमेंटल हो जाएंगे। कभी हमारा अहंकार, हमारा एटीट्यूड हमें प्रश्न नहीं पूछने देता, कभी हमारी जड़ता, हमारी इग्नोरेंस हमें क्वेश्चन पूछने नहीं देती, और कभी तो हम प्रश्न सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि हमें बता देना चाहते हैं कि हमें भी सब्जेक्ट की नॉलेज है। हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न करते हैं। उत्तर से कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न सिर्फ अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए किया जाता है। और कभी कभी हम प्रश्न सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए, उसकी नॉलेज को चैलेंज करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न कुछ जानने के लिए, समझने के लिए निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से पूछ पाते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो सीखने को, कुछ जानने को उत्सुक है, उसमें जिज्ञासा है। वो परफेक्ट पर्सन भले ना हो, लेकिन परफेक्ट स्टूडेंट है। वो इससे भयभीत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे या कृष्ण क्या सोचेंगे। कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, बालपन के सखा हैं। भगवान कृष्ण भी मन ही मन मुस्कुराए होंगे अर्जुन का ये निश्चल भाव देखकर, ये अपने प्रति समर्पण का भाव देखकर कि अर्जुन ने कितनी सहजता से ऐसा प्रश्न किया है। सोचिए भ्रम की स्थिति कैसी हो जाती है। स्वयं परमात्मा सामने खड़ा है, परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आपके सामने खड़ा है, और आप पूछ रहे हैं कि वो लगता कैसा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो बोलता कैसे, वो बैठता कैसे, वो चलता कैसे। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि वो देख ही नहीं पा रहा है। हमारी बुद्धि भी जब भ्रमित हो जाती है तब चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, फिर भी हम देख नहीं पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, चिंतन नहीं कर पाते। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे आप स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, जो भ्रमित नहीं है, जो फोकस्ड है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या मैं स्थित प्रज्ञ हो रहा हूं। मुझे उनके लक्षण बताइए ताकि मैं पहचान सकूं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण श्लोक 55 में देंगे। फिर कहा समाधिस्तस्य केशव। जिसकी बुद्धि समत्व में है, समभाव में है, उसके लक्षण क्या हैं। जिनकी बुद्धि मोह कलिलम से, मोह रूपी दलदल से पार हो गई है, निर्वेद हो गई है, जो लोग मनीषिण हो गए, उनके लक्षण क्या हैं। अर्जुन ने इस बार भगवान कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है। केशव के 2 अर्थ होते हैं, जिसके केश बहुत सुंदर हों, और भगवान कृष्ण ने केशी नाम के एक दानव को भी मारा था, इसलिए उन्हें केशव कहा जाता है, केशी को मारने वाला। अर्जुन को केशव नाम बहुत प्रिय है। जब भी प्रेम से आर्त पुकार की है अर्जुन ने, तब केशव ही कहा है। इतनी जिज्ञासा, इतनी उत्सुकता, इतनी गहराई, मानो मित्र से कह रहा हो कि मैं डूब रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं,
मैं इतना भ्रमित हो गया हूं, हे केशव मुझे बचा लो। मानो अर्जुन कह रहे हो, केशव इस प्रश्न में छुपी हुई मेरी जिज्ञासा को देखो, मेरी क्यूरियोसिटी को देखो। शायद मैं शब्दों में अपनी शंका को व्यक्त भी न कर पाया हूं, पर आप मेरे मित्र हैं और आप मुझे चाहते भी हैं, मुझे जानते भी हैं और मैं आपका प्रिय भी हूं, और सबसे अधिक मैं आपका शरणागत हो गया हूं। आप तो शरणागत वत्सल हैं, मेरी शंका का समाधान कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, स्थित धीः किम प्रभाषेत। स्थित बुद्धि का व्यक्ति कैसे बोलता है। यहां बोलने से यह मतलब नहीं है कि वो जोर से बोलता है, धीमे धीमे बोलता है, अटक के बोलता है, किस भाषा में बोलता है। यहां बोलने से अर्थ है हाउ ही एक्ट्स। वो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करता है, हाउ ही एक्ट्स इन सोसाइटी। और इसका उत्तर भगवान कृष्ण आगे श्लोक 56 और 57 में देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है कि मासीत, वो बैठता कैसे है। बैठने से यह मतलब नहीं है कि वो टांग पे टांग रख के बैठता है, चेयर पे बैठता है, जमीन पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है। बैठने से अर्थ है जब वो स्वयं में स्थित होता है तब उसके मन में विचार कैसे चल रहे होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो स्वयं में क्या है। एक बहुत पुरानी कहावत है, यू आर वॉट यू आर व्हेन देयर इज नो वन अराउंड। आप वही हैं जो आप एकांत में हैं। एकांत में उस व्यक्ति का चिंतन क्या है, मनन क्या है। चोर जब एकांत में बैठा होगा तो चोरी करने की प्लानिंग बना रहा होगा। रेसलर जब एकांत में बैठा होगा तब कुश्ती का एक नया दांव सीख रहा होगा। एकांत व्यक्ति की वास्तविकता है। वो वास्तव में है क्या, उसका आचार, विचार, आहार, संग, साथ, ये सब डिफाइन करता है कि आसीत, वो बैठता कैसे है, उसका उठना बैठना किन लोगों में है। हर व्यक्ति अपनी स्टाइल के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ अपना संग साथ भी चुनता है। जो व्यक्ति फिटनेस पे ध्यान देते होंगे उनका सर्कल भी फिटनेस फ्रीक लोगों का होगा। सभी लोग जिम जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। और जिन लोगों को खाने में इंटरेस्ट होगा उन लोगों का सर्कल खाने पीने वाले लोगों का होगा। कोई भी नई दुकान खुली होगी, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुला होगा, उस ग्रुप में सबसे पहले उस बात का डिस्कशन होगा। तो हम अपना संग साथ भी अपने आचार और विचार के अनुसार चुनते हैं। और जिस व्यक्ति का पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, कुछ सीखने जानने में इंटरेस्ट होगा, उसका साथ उसी तरह के लोगों के साथ होगा। श्लोक 58 से 63 में भगवान कृष्ण बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, किम आसीत। फिर चौथा प्रश्न है व्रजेत किम, चलता कैसे है। यहां भी चलने से यह मतलब नहीं है कि वो लंगड़ा के चलता है, तेज तेज चलता है, धीरे धीरे चलता है, लंबे कदमों से चलता है। यहां चलने का अर्थ है हाउ डज ही रिएक्ट, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड इन टफ टाइम्स। जब कठिन समय आता है तब वो रिएक्ट कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है। एक फेमस ऑथर हुए हैं मिशेल हॉफ, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक पर्सन एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। हम विषम परिस्थितियों में, जब सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, अर्जुन ये जानना चाहता है। हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद की कविता है, वह पथ क्या पथिक जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब रास्ता सुगम है, रास्ता सरल है, उस पर तो हर व्यक्ति जा सकता है। आप घूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन जिस पथ पर कांटे बिछे हों वहां ध्यानस्थ होना पड़ेगा, एक एक कदम पर ध्यान देना होगा, कहीं पैरों में कांटे न चुभ जाएं। और जब धाराएं फेवरेबल हों तब कोई भी नाव चला सकता है। लेकिन जब धाराएं प्रतिकूल हों, जब धाराएं अपोजिट में हो, समय आपके विरुद्ध हो, जब परिस्थितियां आपके साथ ना हो, तब भी आप स्थिर प्रज्ञ बने रहें, तब भी आप शांत बने रहें। उस व्यक्ति को परफेक्ट पर्सन कहा गया है। और अर्जुन इसी परफेक्ट पर्सन के बारे में जानना चाहता है, वो इन विषम परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करता है। और इसका उत्तर भगवान कृष्ण 64 से 71 श्लोक तक देंगे। अर्जुन के प्रश्न एकदम निश्चल भाव से किए गए हैं। वो सही में एक अच्छा शिष्य है और उसके मन में भी कोई कपट नहीं है। वो निश्चल भाव से अपने प्रश्न रख रहा है। बिना प्रश्न के सीखा ही नहीं जा सकता और प्रश्न को सही समय पर करना जरूरी होता है। हम अपने प्रश्न ही नहीं रख
रख पाते, कभी सही समय पर नहीं रख पाते, या कभी रखना ही नहीं चाहते, या कभी हमारा इंटरेस्ट ही सब्जेक्ट में नहीं होता, हमारे अंदर प्रश्न उठता ही नहीं, हमारी जिज्ञासा ही उस स्तर पर नहीं पहुंचती जहां हम प्रश्न रख सकें। हम भ्रमित होकर अपनी आसपास की चीजों में, आसपास के झंझटों में इतना फंसे हुए हैं, इस मोह कलिलम में ही फंसे हुए हैं, बाहर आने की सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ है उसके लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो ही नहीं पाती। हमारे अंदर अगर प्रश्न उठते भी हैं तो हमारे अंदर इतनी चिंताएं हैं, इतनी फिक्र है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, फ्यूचर की इतनी टेंशन है, भविष्य को लेकर हम आशंकित हैं, जो कर रहे हैं उसके परिणाम को लेकर चिंतित हैं। दिमाग में इतना शोर मचा हुआ है कि उस शोर में ये प्रश्न सुनाई ही नहीं देते। ये ऐसा है जैसे हम कभी कोई मूवी देख रहे हो और मूवी में इतना एंगेज हो गए हो कि कोई हमें बुला रहा है, हम सुन ही नहीं पाते, हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। जब मूवी बंद हो जाती है तब हमारा ध्यान टूटता है और हमें याद आता है कि कोई व्यक्ति हमें बुला रहा था। जीवन भी ऐसा है, हम इस मोह के दलदल में तब तक फंसे हुए हैं जब तक ये जीवन चल रहा है। जिस दिन जीवन की गति समाप्त हुई लगेगा कि कहां व्यर्थ में फंसे रहे, लेकिन जब तक ये मूवी चल रही है हम इसमें डूबे हुए हैं। अगर कोई मूवी आपको एक बार दिखाई गई हो आपका इंटरेस्ट आएगा, दूसरी बार दिखाएंगे तो देख सकते हैं, तीसरी बार दिखाएंगे तो फिर डाउटफुल होने लगेंगे, चौथी बार जब दिखाई जाएगी तब उस मूवी में आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मूवी की स्टोरी याद है। हमें भी अपने पूर्व जन्मों की याद ही नहीं है। अनेकों बार हम जन्म और मृत्यु के इस साइकिल में फंसते गए, अपने काम करते रहे और फिर इस मोह रूपी दलदल में खेलकर एक दिन समाप्त होकर चले गए। लेकिन अगर बार बार मूवी दिखाई जाए तो ये पेनफुल हो जाएगी, सजा लगने लगेगी। हमें भी अगर अपने पूर्व जन्मों की याद आ जाए, अगर हम ये समझ जाएं कि ये खेल हमने बहुत बार खेला है, बहुत बार इस मोह रूपी दलदल में हम फंसे हैं, तब हमें उससे विरक्ति हो जाएगी, हमारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी और तब हम उस मोह रूपी दलदल से निकलने के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम मोह रूपी दलदल को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें से निकलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। संसार के लिए कहा गया संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम सब इसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इस संसार की मिथ्या को समझता है, वो ये जानता है कि ये कुछ भी शाश्वत नहीं है। वो कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से, फल के प्रति अनासक्त भाव से अपने काम करता जाता है। जब भी कोई व्यक्ति समत्व बुद्धि के साथ योगस्थ होकर, समाधिस्थ होकर और फल के प्रति अनासक्त भाव लेकर काम करता है, तब वो इस संसार बंधन में फंसता ही नहीं है। पर यह समत्व का भाव होता कैसा है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। लेकिन कभी हम गौर से देखते हैं भगवान गणेश क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान गणेश की अगर आप मूर्ति देखें, एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन वो इससे इम्बैलेंस नहीं होते हैं, वो इक्वेनिमिटी में बने रहते हैं। टूटे दांत के बाद भी वो समत्व में हैं, बैलेंस्ड हैं, इससे वो विचलित नहीं होते हैं। और कई मूर्तियों में आपने देखा होगा कि वो टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। वो ये बताने का संदेश है कि सब कुछ बराबर नहीं होता, लेकिन समत्व में रहना ये बुद्धि का काम है। बाहर से देखने से ये सिमेट्री न लगती हो, लेकिन मन से स्थित बुद्धि है, मन से समत्व में है। तो भगवान गणेश की जब हम स्तुति करते हैं तब ये भाव देखें कि समत्व में रहना क्या है। हम हो सकता है थोड़े नुकसान से व्यथित ना हो, कुछ थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो गया हो, थोड़ी हेल्थ का नुकसान हो गया, किसी थोड़े बहुत हमारे संसाधनों में नुकसान हो गया हो, लेकिन गाड़ी नुकसान हो जाए, हमारा कोई प्रिय चला जाए, तब हम विचलित होने लगते हैं, स्थित प्रज्ञ नहीं रह पाते। सबका ट्रिगर पॉइंट थोड़ा अलग है। कोई व्यक्ति थोड़े से नुकसान से परेशान हो जाता है, कोई व्यक्ति थोड़े ज्यादा नुकसान से परेशान होता है। और जब मन विचलित हो जाता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब हम गलत मार्ग भी चुन लेते हैं, हमारा विश्वास भी टूट जाता है, हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, गलत मार्ग पर भी चलने लगते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने धर्म पूर्वक युद्ध किया, लेकिन जिस दिन अश्वत्थामा के पिता, उनके गुरु, जिन्हें वो बहुत अधिक चाहते थे,
वो मारे गए। अश्वत्थामा उस दिन भ्रमित हो गया, विचलित हो गया, उसका विश्वास टूट गया और वो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा का जीवन ही बदल दिया। आज जो ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किए हैं, ये प्रश्न हमारे अंदर भी हैं कि कौन है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कौन है वो परफेक्ट पर्सन, उसके लक्षण क्या हैं, वो व्यक्ति बोलता कैसे है, हाउ ही एक्ट्स इन द सोसाइटी, वो काम कैसे करता है, किमासीत, वो बैठता कैसे है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चिंतन क्या है, उसका मनन क्या है, उसका आहार क्या है, और व्रजेत किम, वो चलता कैसे है, वो रिएक्ट कैसे करता है, वो टफ सिचुएशंस में कैसे एक्ट करता है। जितने ये साधारण प्रश्न लगते हैं लेकिन हैं बहुत ही गूढ़। अगर हम ये चारों चीजें समझ जाएं तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखेंगे भगवान कृष्ण इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, अर्जुन के लिए भी और हमारे लिए भी। हम भी इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं और कैसे हम स्थित प्रज्ञ होने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। तब तक हम अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ, शुचिता के साथ करते रहें। जब किसी भी काम को इतने प्रेम भाव के साथ, आनंद भाव के साथ किया जाता है तब कर्म ही धर्म हो जाता है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और जीवन का ये मैनुअल सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही चलती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए जो हम सभी के लिए ही बहुत ही उपयोगी होगा। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।